अच्छा, आप लोगों के पास एनुअल एग्जाम का सिलेबस पहुंच गया? सायराम, नो मैम। अभी एनुअल एग्जाम का सिलेबस नहीं पहुंचा ना? नो मैम। ओके। मैम एनुअल एग्जाम 2 मार्च से है। हाँ, 2 मार्च से। मैम वो कैसे होंगे? कैसे होंगे मतलब? मैम वो भी गूगल फॉर्म के थ्रू होंगे। 50-50, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 40% आपका गूगल फॉर्म में आएगा। 40% मतलब 40 मार्क्स का, सॉरी परसेंट नहीं, 50 मार्क्स का 50% गूगल फॉर्म। स्कूल आना पड़ेगा क्या? अभी वो मैं नहीं कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, है ना? अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मैम ज्यादा चांसेस किसके हैं? क्या मतलब है आपका ज्यादा चांसेस बोलने से? क्या मैं बता दूंगी? मैम ऑफलाइन या ऑनलाइन को? अभी कुछ भी नहीं कह सकते हम, कह रहे हैं अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैम एडमिट कार्ड का क्या फंक्शन है मैम? पहले तो हम क्लास शुरू करें, पहले हम संस्कृत का गूगल फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद जो भी डाउट है वो पूछना। ओके, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, स्टार्ट। ओंकार। साईराम, चलिए अभी और 2-3 मिनट वेट कर ले। यदि ज्वाइन करेंगे तो 2-3 मिनट और लगेंगे। देखिए पहली बात, कोई आप मुझे सिलेबस पूछिए, कैसे होगा वो पूछिए, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे सब आपको बता दें। एडमिट कार्ड की आप बात कर रहे हैं, एडमिट कार्ड भी आपको स्कूल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएगी तो एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। ठीक है ना? दूसरी बात, 50% सिलेबस गूगल फॉर्म में आएगा हर एक सब्जेक्ट में, और 50% आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो हिंदी और संस्कृत में आपके पास पहुंचेगा सिलेबस, उसमें लिखा होगा कि कौन सी चीजें आपको डिस्क्रिप्टिव में आएंगी और कौन सी चीजें गूगल फॉर्म में आएंगी। ठीक है ना? अब गूगल, हाँ बोलो मैम। डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें स्कूल में जाना पड़ेगा? फिर से वही प्रश्न है वैशाली, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती। ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, कोई भी चांस हो सकते हैं। ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। ओके मैम। गूगल फॉर्म तो आपको पता है डायरेक्ट ऑनलाइन होंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं। कैसे होंगे? सारे इंस्ट्रक्शन आपके पेरेंट्स के पास भेज दिए जाएंगे। चलिए हिमांशु, हाँ बोलिए। मैम सिलेबस कम नहीं हो रहा है मैम इस बार? नहीं, सिलेबस कम क्यों होना, पढ़ाया तो आपको सारा गया है ना, तो सिलेबस कम क्यों करना? आपकी तो कोई ऐसी वो नहीं हुई ना सिलेबस कम होने वाली बात, है ना? सिलेबस कम क्यों होगा? कुछ सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, यदि जिसको करना होगा वो कर देगा। आपका जिस सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं हो पाएगा या कुछ कम रह जाएगा तो आपका हो जाएगा, उसमें सिलेबस कट हो जाएगा। दोनों ही चीजें हैं, ये तो सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? ओके। चलिए, तो मैम इसमें क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में? डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आंसर ही होंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव में जो होगा पैटर्न होगा आपका, एक तो पठित पद्यांश होगा, मतलब कोई, हाँ 80 मार्क्स का ही है। देखिए एक तो आपकी कोई कविता दी गई होगी,
पठित पद्यांश, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें। तीसरी बात, पत्र पूछा जाएगा, पत्र लेखन, आपसे कोई पैराग्राफ लिखाया जा सकता है, आपसे संवाद लिखवाया जा सकता है। इस तरीके से प्रश्न आएंगे, वो आपको डिटेल में हम बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न होंगे, प्रश्नोत्तर भी होंगे, प्रश्नोत्तर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, प्रश्नोत्तर भी होंगे। पाठ से आधारित आपकी व्याकरण होगी, व्याकरण गूगल फॉर्म में जाएगी, लेकिन पाठ आधारित भी होगी और कुछ जो बताया गया वो भी होगी। पाठ आधारित व्याकरण ज्यादातर होगी, मतलब पाठ के अंदर से आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे सब पाठों को, तो 100% आप कर पाएंगे। क्योंकि पाठ आधारित जैसे समानार्थी है, विलोम है, मुहावरे है, विशेषण विशेष्य है, शब्दार्थ है, ये सब पाठ के अंदर से ही पूछे जाने वाले हैं। जो 10 नंबर का आपका व्याकरण है, हाँ देवांश भेज रहे हैं, वेट कर रही हूँ। हाँ चलिए 25 हो गए, 5 मिनट्स हो गए, जिसको आना था वो आ चुका है। अब मैं आपको गूगल फॉर्म भेजती हूँ, मैं कॉपी तो कर लूँ जरा इसको, लिंक को वापस मीट पे आती हूँ और आपको ये गई आपकी कॉपी, पहुंच गए आप लोगों के पास? मैम आ गई। हाँ चलिए, यस मैम। 10 मिनट्स हैं आपके पास, 25 हो रहे हैं, 35 पे मैं वहां पर वो बंद कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करें। आज सारे बच्चे एक बार बैठे रहे, मैं आपके दोनों हिंदी और संस्कृत में किस किस का पेपर नहीं हुआ है वो बताऊं। हाँ बोलो। मैम कोड में क्या डालना है? कोड भी लिखा हुआ है? यस मैम। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं एक काम करती हूँ, रुको जरा, रुको एक सेकंड, रुको, मैं इस सेक्शन को हटाती हूँ, सॉरी इसको डिलीट करती हूँ, ठीक है। अब मैं वापस इसको, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, कोड गलत हो जाएगा तो फिर खुलेगा नहीं। अब मैं वापस आती हूँ, दूसरा भेज रही हूँ, ओके। मैम उस मैम को पेज को हटा देना। दूसरा भेज रही हूँ ना, दूसरी लिंक भेज रही हूँ। वाली फाइल को हटा दें। क्या कह रहे हो? हाँ फाइल को हटा दो, मैं दूसरा पेस्ट कर रही हूँ, दूसरा भेज रही हूँ, देखो दूसरा मिला, दूसरा मिला। यस मैम मिल गया। चलिए ठीक है, मैम फिर से भेज दीजिए, मैम मैं लेफ्ट हो गया था। ओके। चलिए चलिए ठीक है, करिए आप लोग। मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, उसमें वो वर्ड क्या लिखा है, उसको एक बार प्रोनाउंस कर दीजिए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? मैं एक मिनट, एक सेकंड रुको, इसको खोलती मैम हूँ। प्रिय वाक्य पदे नहीं करते। अभी देख रही हूँ, ये तो फिर मेरा पूरा एड्रेस, रुको जरा रुको, मैं देखती हूँ, इसमें देखती हूँ। क्रिया वाक्य प्रदाने उचित विकल्पेन श्लोक पूर्ति करो कुरुत। ये प्रिय वाक्य प्रदाने, इसमें से 3 ऑप्शन है, कौन सा इसके साथ मैच करेगा वो करना है, ओके। आज आप लोगों को निकालते हैं हिंदी एंड देखते हैं कौन बच्चा आ जाए।
आशिका माले भी आई हैं लेकिन उसमें नहीं थी, 0 फील्ड है। भव्य, धनंजय प्रताप भी आज आए हैं लेकिन उसमें 0 फील्ड है। दिवांश डाटा वगैरह आए हैं नहीं। चलो ठीक है, 2 ही लोग ज्यादा आए हैं बस। करिए, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना। मैम हाँ, मैम 6th क्वेश्चन का मैम एक और वो वाला बता दीजिए मैम, हिंदी प्रोनाउंसिएशन। 6th वाले का 1 सेकंड, अब तो मुझे वो मैंने इसको मुझे फिल करना ही पड़ेगा। 1 सेकंड, मुझे वो फिल करके पूरा लाना पड़ेगा तब जो नेक्स्ट खुलेगा। 1 सेकंड में बता रही हूँ। मैं गूगल फॉर्म हटा दिया ना इससे। मैम मेरा कंप्लीट हो गया। पूरा फॉर्म मुझे भरना पड़ेगा तब मेरा कौन सा क्वेश्चन? 2, 3, 4, 5, 6 है ना। अद्य विज्ञानस्य युगः अस्ति। अद्य विज्ञानस्य युगः अस्ति। अव्ययपद कौन सा? इसमें से अव्ययपद कौन सा है ना? इसमें अव्ययपद कौन सा है? मुझे वो गूगल फॉर्म खोलना ही पड़ेगा क्योंकि 8वें का मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 मह्यम रोचते। मह्यम रोचते, इसमें से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मुझे अच्छा लगता है क्या, इसकी मैं पूर्ति करना। सारे एक भी आपको मैंने अलग से नहीं दिए हैं, जो आपके 4 लेसन है उसी में से पूरा मैंने आपको गूगल फॉर्म बनाया है। कहीं से भी मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है ना। इसलिए आपने यदि अच्छे से पाठों को पढ़ा होगा तो आप उसको समझ पाएंगे। अभी केवल 3 रिस्पॉन्स आए हैं। अभी केवल 3 रिस्पॉन्स। हाँ, किसका ये नहीं देखती हूँ, ये कौन मैसेज कर रहा है? एक मिनट देखने दो क्या मैसेज। मैम मेरा कंप्लीट हो गया। हार्दिक डन, ओके। दिवांशिका खोल के रखती हूँ। 4 रिस्पॉन्स हो गए हैं। मैम वो अस्माभि वाले में क्या करना है? किसमें? अस्माभि। हाँ, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम। प्रियम शब्द है, उसका प्रश्न निर्माण कौन सा होगा? प्रश्न बनाना है। अस्माभि प्रियम, ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है ना, उसका कौन सा प्रश्न बनेगा? उसकी जगह पे कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा? यदि ये तो और स्पष्ट करे तो 7 हो गए, 8,
मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स ही देख रही हूँ कितने बच्चों के आए हैं। 25 से शुरू किया था, 35, ओनली 1 मिनट रह गया। 9, 10, मैम मार्क्स कब पता चलेंगे? बता देंगे। अभी ये वाला हमारा प्रश्न मत पूछो मुझसे। मैम डन। 10 हो गए। अभी मैं देख रही हूँ केवल 10 लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं अभी। 34 हो चुका है, 11 हो गए, 11 रिस्पॉन्स। 35 कंप्लीट हो चुका है। मैं 2 मिनट्स और देती हूँ। 2 मिनट्स के अंदर यदि नहीं आएंगे आपके रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी तो 11 ही आए हैं, 23, 24 बच्चे हैं, 12, 2 मिनट्स में आपको और दे रही हूँ, ठीक है? 2 मिनट्स में आपको और दे रही हूँ। 12 हो गए। 2 मिनट्स में आपको और दे रही हूँ। 2 मिनट्स बाद में आपका बंद कर दूंगा। अभी केवल 12 में है। थर्टीन, 14, आपने गूगल फॉर्म बंद कर दिया क्या? रिस्पॉन्स कर नहीं, 17 नहीं खुला है। मैंने अभी रिस्पॉन्स को बंद ही नहीं किया। 1 मिनट और है। नाइनटीन हो गए, 20। टोटल बच्चे अभी कितने हैं? 23 हैं। 20 हुए हैं, अभी 2, 3 और आना है। लास्ट मिनट रह गया है। मैम मेरा सबमिट नहीं हो रहा। कौन बोल रहा है कि सबमिट नहीं हो रहा? मैम सूर्या। नेटवर्क कनेक्शन नहीं है। तूने कुछ उंगली उंगली कौन बोल रहा है कि मेरा नहीं हो रहा है? मैम सूर्या। देखो करके, क्योंकि लास्ट मिनट है। और कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अभी सबमिट नहीं किया है? मैम एक किसी ने लेफ्ट कर दिया अभी। एक किसी ने क्या? मैम कई लोग तो लेफ्ट करके जाने भी लगे हैं कि उनका हो गया तो। जाने दो, आज तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगी आप लोगों को, फिर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। आज से मैं हिंदी का रिवीजन शुरू करा रही हूँ आप लोगों को। हिंदी संस्कृत का रिवीजन शुरू होने वाला है अभी भी। हाँ 21 हो गए, किसी एक ने और सबमिट किया है। हो गए। सूर्यांश आपका हो रहा है? चलिए, मैम सूर्यांश लेफ्ट हो गया। हाँ हो सकता है दोबारा ज्वाइन करें।
अल्फेज खान वापस आए हैं लेकिन कुछ करता वर्ता नहीं है। चलो हम शुरू करें रिवीजन, है ना। सलोनी भी लेफ्ट, चलो हम रिवीजन शुरू करें हिंदी का। यस मैम। हमने दीक्षा से आपका रिवीजन करवाएंगे, मैंने देखा है उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसमें अच्छा है, वहां से मैं आपको रिवीजन कराना शुरू करती हूँ। आपने नहीं करवाया। अच्छा, मैम, वन के मार्ग से एक पार्ट हमारा रह गया है, चलो आज उसी को कर लेते हैं। चलिए, वन के मार्ग का पाठ हमारा रह गया है, उसी को कर लेते हैं। चलिए, ये वाला हम खोलते हैं। वन के मार्ग में ये पाठ हमारा रह गया है। कक्षा 6 के सभी छात्र इस वक्त हमें देख सकते हैं और वन के मार्ग में इस सवैये को समझ सकते हैं। आइए मिलते हैं हमारे मेहमान से। हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक तिवारी। स्वागत है आपका सर। सर हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 17 डोंबिवली से। क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम आ रही है? पूछते हैं हमारे मेहमान से कि ये जो सवैया है सर, मैम एक माइक म्यूट कर लीजिए। और ये इससे हमारे बच्चों को क्या सीखने की ज़रूरत है, आप कैसे समझाएंगे हमारे छात्रों को? जी जी बच्चों, ये जो पाठ है, जो सवैया है, वो कवितावली से लिया गया है। कवितावली गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें उन्होंने राम के चरित्र का मुक्तक में वर्णन किया है। हम इसके माध्यम से न केवल राम के चरित्र को समझ सकते हैं बल्कि साथ ही साथ में अनेक मानवीय मनोभावों से भी हम परिचित हो सकते हैं। जी, तो शुरू करें, क्या आप पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को? जी, तो बच्चों, ये कक्षा 6 का पाठ है वन के मार्ग में। कक्षा 6 में यह पाठ रखा गया है और इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे सवैया के बारे में। इससे पहले कि हम सवैये की तरफ बढ़ें, आइए जान लेते हैं इस सवैये के रचनाकार यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। बच्चों, आप सभी इनसे परिचित होंगे। तुलसीदास जी भक्ति काल के महान राम भक्त कवि। मुक्तक रचना है और ब्रज भाषा में रची गई है। रामचरितमानस अवधी में है और यह ब्रज में है। मुक्तक और प्रबंध में थोड़ा सा अंतर में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इन्होंने इन दोनों ही भाषाओं में अपनी कविताओं की रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचनाओं से भी आप जरूर परिचित होंगे। राम भक्त कवि थे, सो रामचरितमानस इनकी प्रसिद्ध और महान रचना है। रामचरितमानस एक तरह से हिंदी साहित्य की भी महानतम रचनाओं में से है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम के चरित्र को महाकाव्य के रूप में वर्णित किया है, यानी राम के जन्म से लेकर रावण के वध के बाद अयोध्या लौटने तक 7 कांडों में ये निबद्ध है रचना। इसी तरह से कवितावली भी 7 कांडों में निबद्ध है, लेकिन यह मुक्तक रचना है और ब्रज भाषा में रची गई है। रामचरितमानस अवधी में है और यह ब्रज में है। मुक्तक और प्रबंध में थोड़ा सा अंतर मैं अपने विद्यार्थियों को बता देना चाहूंगा। बच्चों, मुक्तक काव्य जो होता है वह स्वतंत्र छंदों में किसी चरित्र के विषय में होते हुए भी इस कविता में हमें प्रबंध का आनंद लक्ष्मण का है। इस दौरान किन किन भावनाओं से वे गुजर रहे थे कि लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वय। तो बच्चों, यह था पहला सवैया। आइए इस पहले सवैये के अब अर्थ को समझते हैं। यह सवैया, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है और इस सवैया में जो वर्णन है वह वर्णन है अयोध्या से वन की तरफ जाते हुए राम, सीता और लक्ष्मण का है। इस दौरान किन किन भावनाओं से वे गुजर रहे थे। इस दौरान राम सीता के दाम्पत्य के बहुत सारे चित्र हमारे सामने उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ इस अयोध्या कांड में ही वन मार्ग में मिलने वाले लोगों के अनेक प्रकार के प्रश्न भी आते हैं जिनके वे उत्तर देते हैं। हमारे सिलेबस में जो सवैये हैं उनमें राम और सीता के बीच जो प्रेम है उस प्रेम का उदाहरण है। तो सवैया शुरू होता है
कि पुरते निकली रघुवीर वधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुर यानी नगर, ते यानी से, निकसी यानी निकली, रघुवीर वधू यानी रघुवीर की पत्नी। रघुवीर कौन? रघुवीर रघुवंश के वीर यानी श्री रामचंद्र जी। धरि धीर दये मग में डग द्वय, और जब वे निकली नगर से तो उन्होंने धैर्य पूर्वक मार्ग में 2 कदम अभी चले ही थे। 2 कदम चलना बच्चों यहां पर मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है थोड़ी दूर अभी चली थी, अभी नगर से निकली ही थी और थोड़ी ही दूर चली थी। लेकिन हम जानते हैं कि सीता राजकुमारी थी, राजमहल में पली बढ़ी थी, और राजमहल में पलने बढ़ने के कारण वे सुकुमार थी, सुकोमल थी। तो जब वे थोड़ी ही दूर चली थी तो इतने में ही वे थक गईं। तो आगे कहते हैं कि झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। झलकी भरी भाल कनी जल की, जब वे थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके भाल पर, उनके माथे पर झलकी, झलकने लगी। कौन? कनी जल की, जल के कण यानी पसीने की बूंदें उनके माथे पर झलकने लगी, यानी छलछला उठी, यानी वे थक गई। और साथ ही क्या हुआ? पुट सूखी गए मधुराधर वे, उनके मधुर अधरों, मधुर अधर यानी उनके वे अधर जो बहुत कोमल थे, अधर का अर्थ होता है होंठ, उनके दोनों संपुट, होंठ हमारे 2 हिस्से होते हैं, वे सूख गए। अर्थात सीता जी बहुत थक गई और इस थकन को उन्होंने महसूस किया। और इस चीज को जब राम ने देखा तो राम की क्या प्रतिक्रिया होती है, आइए आगे पढ़ते हैं। तो आगे है कि फिर बूझती हैं, सीता जी जब थक जाती हैं तो वे उनसे पूछती हैं, अनुमान लगाते हुए पूछती हैं श्री रामचंद्र जी से, चलनो अब केतिक, अभी कितना चलना है? केतिक यानी कितना चलना है। और पर्ण कुटी करिहो कि तो है, और कहां पर आप पत्तों की कुटिया बनाएंगे, पत्तों की झोपड़ी तैयार करेंगे, घास फूस पत्तों की झोपड़ी। ऐसी स्थिति में तियकी लखी आतुरता पियकी। अब देखिए यहां दाम्पत्य का कितना सुंदर उदाहरण है कि सीता के इतना पूछने पर श्री रामचंद्र जी उनकी आतुरता को समझ जाते हैं, उनकी अधीरता को समझ जाते हैं, इस बात को जान जाते हैं कि सीता जी बहुत थक गई हैं। तो तियकी लखी आतुरता पियकी, पियकी यानी श्री रामचंद्र जी की। अखिया अति चारु चली जल च्वय, उनकी आंखों में जो अति चारु हैं, अति चारु मतलब अत्यंत सुंदर हैं, जल च्वय, आंखों से आंसू टपक पड़े, यानी वे भावुक हो गए, उनकी आंखें डबडबा गई, उनकी आंखें भर गई। तो देखिए इस पहले ही सवैये में तुलसीदास जी ने कितनी खूबसूरती से, कितनी सुंदरता से राम और सीता के मध्य जो प्रेम है उसके बारे में वर्णन किया है। और वह प्रेम इस प्रकार का प्रेम है कि बिना कहे ही सीता ने राम से यह नहीं कहा कि वे थक गई हैं जी। लेकिन राम ने उसे न केवल समझा बल्कि महसूस किया अपने हृदय में, और उनकी आंखें डबडबा गईं। तो बच्चों ये जो पहला सवैया था, आपने देखा कि कितना सुंदर सवैया था, और इस सवैये को पढ़ते हुए हमारे मन में मधुरता का भाव जगता है। इसलिए कविता में 3 काव्य गुण होते हैं, एक प्रसाद काव्य गुण, एक माधुर्य काव्य गुण, और तीसरा है ओज काव्य गुण। तो जिन पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन में प्रेम, सौहार्द या इस तरह का भाव जगता है, वहां माधुर्य काव्य गुण माना जाता है। तो इन पंक्तियों में माधुर्य काव्य गुण है। ये पंक्तियां दाम्पत्य प्रेम के विषय में है। साथ ही साथ इन पंक्तियों में कवि ने उस पूरे भाव को, उस पूरी भावभूमि को प्रस्तुत किया है जिसे पढ़कर सहज ही हम मानवीय प्रेम के प्रति जागरूक होते हैं। आइए अब दूसरे सवैये की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। तो बच्चों दूसरा सवैया देखिए, दूसरा सवैया है
जल को गए लखनु है लरिका, परिहो पिय छाह घरीक वह ठाढ़े, पोंछ पसेव बयार करो, अरुपाओ पखारी हो भूभर डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठ विलंब लोकंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनि बारी विलोचन बाढ़े। तो यह सवैया आपने पढ़ा। जो संदर्भ हमने पिछले सवैये में लिया था, यानी अयोध्या कांड का सवैया है यह, और अयोध्या कांड के इस सवैये में राम, सीता और लक्ष्मण वन की तरफ जा रहे हैं। सीता जी थोड़ा थकन महसूस कर रही हैं और उनकी थकन को देखकर राम भावुक हो रहे हैं। इसी क्रम का यह दूसरा सवैया है। इस सवैये में भी गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े मार्मिक अंदाज में, बड़े मार्मिक तरीके से यह बता रहे हैं कि सीता को थका हुआ जानकर राम पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आइए अब इस सवैये को एक एक करके इसका अर्थ समझते हैं। तो कहते हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी को, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जल को गए लखनु है लरिका। कहते हैं जल को गए लखनु है लरिका। सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि जो लक्ष्मण हैं वो लरिका हैं। लरिका मतलब बालक हैं और वो जल लेने के लिए गए हैं, इसलिए परिखो पिय, परिखो अर्थात प्रतीक्षा करते हैं। हे मेरे प्रिय, इसलिए हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जो जल लेने के लिए गए हैं वे अभी बालक हैं। और छाह घड़ी को है ठाढ़े, इसलिए घड़ी भर हमें वृक्ष की छाया में खड़े हो जाना चाहिए, यानी कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। आगे कहती हैं कि पोंछ पसेव बयार करूं, और इस दौरान मैं क्या करती हूं, पोंछ पसेव, आपका पसीना पोंछ देती हूं और आपको बयार कर देती हूं, आपको हवा कर देती हूं, अपने आंचल से आपको हवा कर देती हूं। अरुपाए पखारियों भूभरी ढाढ़े, और आपके पांव धो देती हूं जो कि धूल मिट्टी में, भूभरी माने बालू या रेत, ढाढ़े मतलब गर्म, तपे हुए रेत में जो आपके पैर सन गए हैं उसको शीतल जल से धो देती हूं। तो इन पंक्तियों में देखिए कि सीता जी श्री रामचंद्र जी के थकन को महसूस करती हैं, और वे इस दौरान जबकि लक्ष्मण गए हुए हैं जल लेने के लिए, तो राम से निवेदन करती हैं कि आइए हम विश्राम कर लेते हैं, रुक जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं लक्ष्मण के आने की, और इस दौरान मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, आपको आंचल से हवा कर दूंगी, आपके पांव को शीतल जल से धो दूंगी जो तपती हुई धूल से भर गए हैं। आगे सीता जी जब ये बात कहती हैं तो श्री रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया क्या होती है, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के। राम सीता के इन वचनों को जब सुनते हैं तो वे भी अपनी पत्नी, अपनी प्रिया के श्रम को जान जाते हैं। प्रिया के श्रम को जान जाते हैं, यानी अपनी पत्नी के द्वारा किए गए परिश्रम, यानी परिश्रम के कारण जो थकान आ गई है उनकी पत्नी को, उसे वे जान जाते हैं। और बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालते हैं। आशय यह है कि राम इस चीज को महसूस करते हैं कि सीता बहुत थक गई हैं, और जब इस चीज को महसूस करते हैं तो एक आदर्श पति के रूप में राम उनके पैरों के कांटों को चुन चुन कर निकालते हैं जो वन के मार्ग में उन्हें चुभ गए हैं। सीता जी राजकुमारी थी, बहुत सुकोमल थी, और देर तक निकालते हैं। अब यहां पर देखिए ये देर तक जो शब्द है विलंब लो, इससे इस बात का आभास होता है कि राम सीता को पर्याप्त विश्राम देना चाहते हैं। देर तक इसीलिए निकालते हैं ताकि ठीक से सीता जी आराम कर लें। और जानकी नाह को नेह लख्यो, अब जब सीता रामचंद्र जी के इस प्रेम को देखती हैं, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनि बारी विलोचन बाढ़े। जानकी नाह, नाह माने होता है नाथ या स्वामी या पति,
जानकी सीता जी का को कहा जाता था क्योंकि वो जनक की पुत्री थी। जानकी नाह को नेह लख्यो, जब उन्होंने इस स्नेह को लखा, किसके स्नेह को? नाह के, नाथ स्वामी या अपने पति के प्रेम को देखा कि किस प्रकार से वे उन्हें आराम देने के लिए देर तक कांटा निकाल रहे हैं। पुलकोतन, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, उमंग से भर गया। पुलकोतनु बारी विलोचन बाढ़े, और उनके नेत्रों में बारी, बारी यानी पानी, जल, अश्रु, अश्रु बढ़ आया, यानी उनकी आंखें भर आई, छलछला आई अपने पति के इस स्नेह को देखकर। तो यह था दूसरा सवैया। इस प्रकार से इन दोनों ही सवैयों में बच्चों दाम्पत्य प्रेम का अद्भुत उदाहरण मिलता है। दाम्पत्य प्रेम जहां पर पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं। राम सीता के प्रति इस भाव से भरे हुए हैं और सीता राम के प्रति, सीता राम से कहती हैं कि आप आराम कर लीजिए, मैं आपको हवा कर देती हूं और आपके पैरों को शीतल जल से धो देती हूं, और राम देर तक सीता के पैरों से कांटे निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही सवैये हमारे सामने न केवल दाम्पत्य बल्कि अपने किसी भी साथी, कोई भी मित्र हमारा है जो हमारे साथ है, उसके प्रति जो हमारा स्नेह है वह इस भाव से भरा होना चाहिए कि हम उसे कष्टों से मुक्ति दें, उसे आराम पहुंचाएं। तो ये आज के पाठ के सवैये थे। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यदि आप उन्हें अनेक नामों से पुकारा जाता है, इसका मतलब है कि एक विशेष भावबोध या एक विशेष कथा भूमि से, एक कहानी के एक हिस्सा उस कांड में है। तो अयोध्या कांड जो है ये पाठ का अर्थ हो गया आपका। ये वसंत क्या लिख रहे हैं आरुष? वो वैशाली ने पूछा कि कौन सी बुक में है। ये तो आप, ये बसंत भाग एक आप हिंदी की बुक नहीं है क्या आपके पास? चलिए फिर से हम दीक्षा के ही उसमें जाते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। पॉज हो गई। चलिए आप लोग कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, हम उसके उत्तर आप लोगों को देना है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अभी किसने बोला कि मेरा नेटवर्क चला गया और मैं गूगल फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया? कौन, किसने मैसेज भेजा? मैम सूर्या। अब देख लीजिए, देखिए बधू शब्द का अर्थ है दुल्हन, पत्नी, माता, बहू। बहू। चलिए अगला प्रश्न है चारू शब्द से तात्पर्य है लड़की का नाम, सुंदर, चार और प्यारी। मैम चार। नहीं, चारू सुंदर आया था ना, अति चारू, बहुत ही सुंदर, अखियां आया था ना, चारू। शुद्ध रूप छठी, अखियां, अखिया, आंख, आंख, आँख। राम जी का पर्यायवाची है रघुवीर, 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 रघुवीर। मैम राम भगवान के वन गमन का कारण था दशरथ की नाराजगी, कैकेयी का वरदान, राम और सीता के साथ वन में और कौन गए? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। आतुरता शब्द में प्रत्यय क्या है? आ, अतुर, ता, रता। नहीं, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। ता। एक बार, ये दो बार आंसर कोई बोलेगा नहीं अपने मुंह से, एक ही बार आंसर बोलेगा कभी? बोलना सबको है, एक ही बार देना है। आंख शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? दृग, नयन, बदन, चक्षु। बदन भी है, दृग भी होता है आंख का मतलब, नयन भी होता है,
चक्षु भी होता है। चलिए, धर धीर मग में डगद्वई, धर धीर दये, इसमें से एक शब्द हटा दिया, धर धीर दये मग में डगद्वई। डग शब्द का वास्तविक अर्थ है नगर, रास्ता, कदम, पैर। कदम कदम। कदम कदम। पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुर शब्द का अर्थ है नगर, रायपुर, पूरा, संपूर्ण। पूरा नगर, नगर, नगर। नगर शब्द था। चलिए, राम लक्ष्मण के वन के मार्ग की थकान मिटाने के लिए क्या किया? पत्ते की कुटिया बनाई, कुटिया बनाई, पत्ते की कुटिया बनाई मैम। अगला है, रामचंद्र जी ने सीता की थकान को देखकर क्या किया? हवा की उनके कांटे निकाले, पसीना पूछा, उपयुक्त सभी। सीता के सभी कांटे निकाले, उनके कांटे निकाले, गलत। इसमें शायद उपयुक्त सभी किया जाएगा, लेकिन यहाँ का पसीना पोंछा। एक बार सुन लीजिए, यहाँ पर हवा करने की बात सीता ने की थी, पसीना पोंछने की बात सीता ने की थी कि मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, मैं आप पर हवा कर देती हूँ, और कांटे निकालने का कार्य श्री राम ने किया था। और पूछा भी प्रश्न यही जा रहा है कि श्री राम ने सीता की थकान को देखकर क्या किया? तो बहुत देर तक कांटे निकालने का बहाना करते रहे, लेकिन यहाँ पर ये गलत दे रहे हैं। देखिए, आंसर यही सही है कि बहुत देर तक। राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास का समय पूर्ण करके आए तो लोगों ने कौन सा दिवाली बनाई, दिवाली। दिवाली। अयोध्या का सिंहासन दशरथ के बाद किसे मिला? राम को, दशरथ, किसको? भरत को, भरत को। राम को ही मिला था, क्योंकि भरत ने राज्य नहीं किया, भरत ने राज्य नहीं किया। मैम भरत भी वनवास करने चले गए हाँ, भरत ने भी वनवास को किया था। राम ने सीता का परित्याग किसके कहने पर किया था? प्रजा, भरत, केकई, लक्ष्मण। प्रजा। सीता का हरण किसने किया था? रावण ने। यदि केकई राजा दशरथ से वरदान ना मांगती तो क्या होता? राम को वनवास ना होता, राम अयोध्या के राजा बनते, अयोध्या के राजा बन जाते। पहले सुन लो पूरा, उसके बाद सभी राम को वनवास ना होता, राम अयोध्या के राजा बनते, दशरथ का स्वर्गवास ना होता, उपयुक्त सभी। पहले बोले आ जाएंगे। राम लक्ष्मण राम के साथ ना जाते तो कौन हृदय वेदना ना सहता? ग्रह वेदना। लक्ष्मण की पत्नी, अयोध्यावासी, नगर के जीव जंतु कोई नहीं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। क्या होता है? ग्रह वेदना माने अपने किसी प्रिय व्यक्ति से दूर रहकर जो कष्ट होता है उसे ग्रह वेदना कहा जाता है। चलिए, हो गया। चलिए, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कितने बजे होता है आपका नेक्स्ट पीरियड? मैम अभी 12 बजे से। 12 से? 12-15 से। 12-15 से। चलिए, कोई नहीं, मैं वापस आती हूँ इसको स्टॉप करके। अब हमको रिवीजन ही करना है, ठीक है? ठीक है, चलिए शांति पाठ करें। मेरा अच्छा वीडियो भी ऑफ हो गया था। यस मैम। हाँ मैम, मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ बताओ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मैं एक बार भेज देती हूँ फॉर्म फिर से, और क्या कर सकती, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। ट्राई कर लेना, ओके? ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना। चलिए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। सायराम मैम एंड थैंक यू। थैंक यू मैम। सायराम मैम थैंक यू मैम। सायराम मैम एंड थैंक यू मैम। Hi, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.